इसी खबर पर अपडेट। दरअसल ये बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया है, लेकिन कोशिश बताया ये जा रहा है कि इसमें कुछ घायलों को तुरंत ही रेस्क्यू किया गया था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और करीब 40 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे, जो कि इंदौर से महाराष्ट्र के लिए बताया जा रहा है पुणे की ओर ये बस जा रही थी। उसी दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुल ज्यादा चौड़ा नहीं है, दो वाहन आमने सामने से क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि न्यूज़ 18 संवाददाता बता रहे थे, बारिश लगातार हो रही थी और इसके चलते विजिबिलिटी भी काफी कम थी। ये हादसे की एक बड़ी वजह बनी है। कुछ ही देर पहले का ये हादसा है और हादसे के तुरंत ही बाद रेस्क्यू भी शुरू हो गया और इसी के चलते बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को निकाला गया, कुछ बताया जा रहा है कि शव भी बाहर निकाले गए हैं। हालांकि एक्चुअल जानकारी अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही है कि क्या स्थितियां हैं, कितने लोगों की जान इस हादसे में गई है। जान जाने वालों का आंकड़ा भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि पूरी बस समा गई थी पानी में। यह भी हो सकता है कि इस दौरान कुछ लोग पानी में बह गए हों और उनमें से अगर किसी को तैरना आता हो बेहतर तरीके से, तो वो सुरक्षित भी बाहर निकल आया हो तैरकर। लेकिन फिलहाल ये सारे कयास हैं और शुरुआती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब बस को बाहर निकालने के प्रयास हुए, तुरंत ही वहां पर लोग एक्टिव हो गए और बस से लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। खलघाट पर यह हादसा पेश आया है और जैसा कि जानकारी ये कि यहां पर बेहद तेज वेग होता है, नर्मदा नदी का बेहद तेज धार होती है और चूंकि लगातार बारिश हो भी रही है, इस वजह से नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में यह हादसा और गंभीर हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और यह हादसा पिछले और कई हादसों के गंभीर हादसों की याद दिला रहा है, जिसमें ना के बराबर लोगों की जान बची थी। और धार के खलघाट में यह हादसा हुआ है, नर्मदा नदी के ऊपर। बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा वाइड या बहुत ज्यादा चौड़ा पुल नहीं है जो नर्मदा नदी पर बना है। और इसी दौरान बेहद तेज बारिश के दौरान चूंकि विजिबिलिटी कम थी और ऐसे में सामने से भी बताया जा रहा है कि एक वाहन आ रहा था, ट्रक या कोई बाइक, और उसी से बचने के चलते बस असंतुलित हो गई, अपना संतुलन खो बैठी और रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। ये बड़ा हादसा है और हालांकि पूरी सरकार अलर्ट है और एक्टिव भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर भेजी गई हैं, लेकिन शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों ने ही बताया जाता है कि लोगों को निकालने का प्रयास किया है। कुछ लोगों को निकाला भी गया है, इनमें कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ शव भी निकाले गए हैं इस बस से। मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी इस हादसे के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई है, दुख व्यक्त किया है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। सुनिए। बहुत दुखद है और सरकार इसको पूरी गंभीरता के साथ देखेगी और अभी हमारी कोशिश है कि अगर हम लोग कुछ लोगों को बचा सकते हैं तो वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कुछ टीम वगैरह कुछ भेजी जाएगी? वो सभी टीमें वगैरह वहाँ भेजी गई हैं, हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ वगैरह और स्थानीय प्रशासन सभी को लगाया गया है और जो भी प्रयास सरकार के स्तर पर हो सकते हैं वो किए गए हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि लोग उसमें से निकल के आ जाएं। वो घटना बहुत दुखद है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है इस बस हादसे के बाद। उन्होंने बताया खलघाट में यह हादसा पेश आया है, सूचना मिलते ही प्रशासन को शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और बस को निकालने और फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है, एसडीआरएफ को भी भेजने के निर्देश
दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। इस हादसे के बाद यह दुखद हादसा है खलघाट का, और उन्होंने बताया कि बस को निकालने और फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। एसडीआरएफ को भी भेजने का निर्देश दिया गया है और जो जिला प्रशासन है वो भी घटना स्थल पर मौजूद है। हादसे की गंभीरता को समझा जा सकता है और ऐसे ही इसी लिहाज से त्वरित एक्शन भी हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय रहेगा बाद में कि वजह क्या रही है इस हादसे की, क्योंकि पूरी की पूरी बस नदी में समा गई। धार के खलघाट में यह हादसा हुआ है। इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर यह हादसा पेश आया है और जो पुल, जिस पुल से बस गुजर रही थी, ये काफी पुराना पुल बताया जाता है और इसलिए इस पुल की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे यह हादसा हुआ। बस अपना नियंत्रण खो बैठी और इसके बाद नदी में जा गिरी। पूरी बस पानी में समा गई। हालांकि चूंकि सुबह का वक्त था और लोग आसपास मौजूद थे, तुरंत ही लोग सक्रिय हुए, आसपास के लोग, स्थानीय लोग सक्रिय हुए और अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो ये कि 12 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। लेकिन आशंकाएं हैं कि ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है और दर्दनाक हादसा है ये। एएनआई के अकॉर्डिंग ये 12 लोग इस हादसे में अभी तक उनकी जान गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के माध्यम से ये जानकारी अभी तक सामने आई है और बताया जा रहा है कि कुल जो 12 लोग हैं उनकी अभी तक जान गई है इस हादसे में। ये बड़ा और दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक छोटी सी लापरवाही ने आधा सैकड़ा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहां पर हुआ है और ऐसे में जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतने की दरकार होती है। बारिश का दौर हो, पुल पुलिया आप क्रॉस कर रहे हो, रफ्तार कम रखनी होती है। लेकिन हालांकि कई स्तर पर संभव है कि गलतियां हुई हों, इस हादसे के पीछे जो वजह बनी हो, लेकिन अभी जो प्राथमिक कोशिश है, जो सबसे पहले कोशिश है प्रशासन की, रेस्क्यू टीमों की, कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए।